प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 10 व्रत के महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं फटाफट। तो इसमें व्रत क्या दे रखा है इसमें? व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो व्रत होता है ना, उसका जैसे मैंने एक व्रत लिया, इसका जो यहाँ पे नियत बिंदु है ना, नियत बिंदु केंद्र, जिसको केंद्र भी बोलते हैं, और अचर दूरी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की मैंने एक अचर दूरी ली जो कि क्या होती, त्रिज्या होती है ना। व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। व्रत किसको बोलते हैं वो अपने समझना है ना। जैसे कि ये जो व्रत है, जो ऊपर क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, परिधि है ना। परिधि पे छोटे छोटे क्या बने हुए, बिंदु बने हुए हैं, ठीक है ना। ये मैंने बिंदु बना दिए। इन बिंदु का जो समूह होता है ना, सब मैंने मिला दिए, तो ये क्या हो गए, ये परिधि पे मैंने छोटे छोटे सारे बिंदु बना दिए। और इन बिंदुओं से जो व्रत का जो केंद्र है, जिसको मैं नियत नियत बिंदु बोलते, उससे मैंने इसको जो मिलाया, इसको जो मिलाने की जो ये है रेखा, ये क्या है, दूरी, जिसको अपन क्या बोलते, त्रिज्या। अब मैंने इससे मिलाऊंगा तो भी वो बिंदु मिलेगा, और जो ये दूरी होगी ये क्या होगी, सभी में समान होगी, है ना, सभी में समान होगी, है ना। तो इस प्रकार अपना ये क्या बन गया, व्रत। और इसको ही क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, ठीक। आगे निम्न बिंदुओं को याद करें, है ना। अपने को इस प्रश्नावली की सवाल नहीं करो उससे पहले अपने को बिंदु याद होने चाहिए। पहला क्या है, जीवा और व्यास। जीवा और व्यास किसको बोलते हैं वो अपने समझते हैं। मेरे पास ये बिंदु है ना। पहले अपन जीवा को समझेंगे। जीवा किसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो परिधि के बीच में जो है ना, ये रेखाखंड खींचा, ये क्या है, जीवा है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये यहाँ पे केंद्र बिंदु है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ये भी जीवा है। और व्यास किसको बोलते हैं, मतलब जो जीवा होती है ना व्रत पे सबसे बड़ी, जो केंद्र से होकर गुजरती है, वो क्या होती है, व्यास होती है ना। ये जो जीवा व्रत के केंद्र के बिंदु से होकर वो गुजरती है, वो क्या होती है, उसका व्यास। जीवा सब होती है ना, लेकिन केवल व्रत के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जीवा नहीं होती। इस फैक्ट को आपको याद रखना है ना। जीवा किसको बोलते हैं, व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड मिलता है, जो बनता है, उससे जीवा कहते हैं, है ना। ये दो बिंदु है, इसको मैंने मिलाया तो रेखाखंड बना, ये जीवा, ये भी जीवा, ये जीवा है। लेकिन व्यास किसको बोलते हैं, एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं, वो जीवा को क्या बोलते हैं, व्रत का व्यास, ठीक। आगे इसमें क्या है, व्रतखंड। व्रतखंड किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने ये क्या है, इसकी परिधि, यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची है ना, क्या खींची मैंने, रेखा, और इसको मैंने भर दिया है ना, क्षेत्रफल के रूप में इसको भर दिया। तो ये क्या होगा, ये जो खंड है इसको मैंने भरा, ये क्या है, व्रत का खंड, ठीक है ना। व्रत की जो मैंने जीवा खींच दी, वो जीवा और इस परिधि के बीच में जो मैंने ये वाला हिस्सा पूरा भर दिया, ये क्या हो गया, इसका व्रत खंड, है ना। इस व्रत खंड को मैंने भर दिया। आगे क्या, त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, इस परिधि, व्रत की इस परिधि पे मैंने एक त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ खींची, एक यहाँ से यहाँ खींची। चलो नए त्रिभुज से मैं इसको बताता हूँ आपको, ताकि इससे आपको आसान लगे। ये क्या है अपने पास, केंद्र, ये व्रत लिया मैंने, है ना। अपने को समझना क्या है, त्रिज्या खंड, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक दूरी खींची, ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैंने इसको क्षेत्रफल से पूरा भर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या खंड, है ना। यानी कि त्रिज्या द्वारा निर्मित क्षेत्रफल, त्रिज्या, यहाँ एक रेखा खींची, केंद्र से यहाँ मैंने रेखा खींची, एक रेखा यहाँ खींची, तो इसके निर्मित केंद्र क्या बन गया, क्षेत्र, वो त्रिज्या खंड। अब चाप किसको बोलते हैं, ये जो व्रत है ना, ये क्या व्रत है ना, इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई पे अपन जब प्रकार के द्वारा जब अपन
बिंदु को काटते हैं तो उससे क्या बनता है, चाप, जिसको अपन चाप कहते हैं। ठीक है, एक चाप इधर बनता है ना। ठीक, आगे आगे अपना है वृत्त तथा एक रेखा से निम्न तीन स्थितियां बन सकती है। वृत्त और रेखा से कितनी स्थितियां बनती है, वृत्त और रेखा से तीन स्थितियां बन सकती है। कौन कौन सी स्थिति, अप्रतिच्छेद रेखा। अप्रतिच्छेद रेखा किसको बोलते हैं, अप्रतिच्छेद रेखा, देखो वृत्त और रेखा से निम्न तीन स्थितियां बनती है। ये मेरे पास एक वृत्त है, क्या लिया मैंने, वृत्त लिया, चलो नया वृत्त ले लेते हैं, उससे अब ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने एक वृत्त लिया है ना, अप्रतिच्छेद रेखा, और इसके सामने मैंने एक रेखा खींची जो इससे टच नहीं हो रही है। जो रेखा इससे टच नहीं हो रही है, एक रेखाखंड खींचा, उस रेखा को क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, छेदक रेखा किसको बोलते हैं, छेदक रेखा उस रेखाखंड को बोलते हैं, फैक्ट को समझना, छेदक रेखा उस रेखाखंड को बोलते हैं जिसमें एक बिंदु कोई क्या होता है, प्रतिच्छेद। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, है ना, जैसे कि मैंने एक रेखा खींची है ना, ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं पे ये रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। जिस वृत्त में एक किसी भी रेखाखंड को हम खींचते, उसमें जो बिंदु आते हैं, इन बिंदुओं को जो वो प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या बोलते हैं, छेदक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, है ना, जो इन बिंदुओं को छेद कर रही है ना। और स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जिसको घिरनी और क्या बोलते हैं, रस्सी भी बोलते हैं। स्पर्श रेखा यानी क्या, वृत्त के किसी बिंदुओं पर ये रेखाखंड स्पर्श कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक बार ही एक ही स्पर्श रेखापन बना सकते हैं ना। ये जैसे ये दूसरा बिंदु, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा यही बनेगी, एक यहाँ पे बिंदु ले लिया मैंने, तो इसकी स्पर्श रेखा यही बनेगी। एक बिंदु मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा यही मिलेगी, है ना। तो कोई भी रेखाखंड वृत्त पे एक ही स्पर्श रेखा बना सकता है। कोई भी रेखाखंड वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा कर सकता है, एक ही, एक बिंदु पर एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है वृत्त पर। ठीक, आगे इसमें देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। देखो एक बार समझ लो, वृत्त की किसी स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह वृत्त का एक बिंदु ही है ना, तो ये स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि यह दूसरा बिंदु है तो ये इसको प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, है ना। ठीक है ना। अगला, वृत्त का एक बिंदु पर एक और केवल एक रेखा होती है ना। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा होती है। ये जो वृत्त के बिंदु बने हुए, तो एक बिंदु पे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती, दो नहीं हो सकती। यह बिंदु यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा होगी। आगे, वृत्त किसी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा जब संगत जीवा दोनों सिरों में संपादी हो जाए, है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यह वृत्त की मैंने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। आगे, छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा में एक छेदक रेखा यहाँ पे टच हो रही है ना, ठीक है ना। ये छेदक रेखा यहाँ पे क्या हो रही है, टच हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे टच हो रही है एक स्पर्श रेखा ना, ये इस बिंदु, दोनों बिंदु से टच हो रही है। तो एक विशिष्ट दशा संगत जीवा के दोनों सिर संपादी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये इस बिंदु से टच हो रही है, एक ये विशिष्ट, तो यहाँ पे जो रेखा बनी है क्या है, विशिष्ट, जो कि क्या है, एक जो संपादी बिंदु है उन पे दोनों सिरों पर संपादी हो जाएगी। ये दोनों सिर पे क्या हो रही है, संपादी हो रही है ना। एक रेखा यहाँ पे है और एक रेखा यहाँ पे है, ठीक। चलो आगे अपन समझते हैं। देखो, प्रमेय लेंगे अपन 10.1, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। यह वृत्त है, इस पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे ये एक रेखाखंड है, ये यहाँ पे स्पर्श हो रही है, इस वृत्त पे जो एक बिंदु है यहाँ पे स्पर्श हो रही है, तो इन्होंने त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यानी त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि एक ही वो लंब होती है, अपने को इसमें सिद्ध करना।
तो अपने पास देखो, अपने एक ये वृत्त एक रेखाखंड खींचा जिसको मैंने एक्स वाई नाम दिया है ना, और ओ पी क्या है, ये एक मैंने त्रिज्या खींची कि ओ केंद्र से मैंने पी तक एक त्रिज्या खींची, जो कि वो क्या एक लंब है, ये अपने को सिद्ध करना था। दिया अपने को केंद्र ओ वाला वृत्त तथा एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, ओ वाला वृत्त ये एक वृत्त है जो केंद्र बिंदु क्या है ओ यहाँ पे। रचना सिद्ध अपने को क्या करना, ओपी जो लंब है एक्स वाई पे, जो ओपी है लंब, लंब यानी कि एक ये सबसे सीधी है, मतलब समकोण है, ये अपने को इसमें प्रूव करना है। तो देखो ओपी यहाँ पे, तो मैंने जो दूसरा बिंदु इस रेखाखंड पे, यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया आगे, और इसको जब मैंने इससे मिलाया तो ओपी और ये ओ आर, तो जो ओपी है ओ आर से बड़ा है कि नहीं, ओ आर बड़ा है क्योंकि वैसे ही दिख रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो यहाँ अपन इसको फैक्टर से समझेंगे, ये मेरे पास एक क्या है ओ वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेखाखंड खींचा, इसका नाम मैंने एक्स वाई दिया, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिज्या खींची मैंने, यह एक बिंदु है जो कि कौन सा बिंदु नाम दिया मैंने इसको पी, और इसको ओ, ठीक है। अब इसमें अपने को जो त्रिज्या है वो लंब है, ये अपने को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, जो रेखाखंड है यहाँ पे एक बिंदु और मैंने लिया, इसको मैंने इससे फिर मिलाया, तो जो और इसको मैंने नाम दे दिया क्या आर, ठीक है। जो ओ आर है वो ओ पी से क्या होगा, बड़ा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ओ पी है वो ओ आर से क्या है, ओ आर ओ पी से बड़ा है, तो इसका मुंह बड़ा कर दिया मैंने। फिर ये मैंने एक बिंदु और ले लिया, उसको मिलाया मैंने इस केंद्र से, एक त्रिज्या और खींच दी। तो जो ओ पी है, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया क्या क्यू, तो ओ क्यू से ओ क्यू भी ओ पी से क्या बड़ी है, तो ओ पी से भी ये क्या ओ क्यू बड़ी है। एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, इसको फिर इस त्रिज्या को मैंने मिला दिया, तो इसमें भी, और इसका नाम दे दिया मैंने एस। तो यहाँ पर भी जो ओपी है, ओपी से ये ओ एस बड़ा है ना। कुल मिला के जो त्रिज्या अपनी, मतलब जो अपन ने ये लंब खींचा है ना ओपी, ये क्या है, और अपने को इसमें ये सिद्ध करना है ओपी लंब है एक्स वाई पे। तो देखो अपना इसमें क्या रिजल्ट निकल के आया, इसमें अपना उत्पत्ति में क्या हुआ, रचना में अपने क्या की क्यू स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लिया और ओ क्यू को मिलाया है ना, ओ क्यू को मैंने मिलाया, तो क्या हुआ, जो ओ क्यू है वो बड़ा है किससे, ओ पी से, स्पष्ट दिख रहा है ये रेखा बड़ी है। दूसरे प्रकार फिर ओ आर है, ओ आर मैंने एक और बिंदु लिया, तो ओ आर भी बड़ा है किससे, ओ पी से, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि बिंदु पी केंद्र ओ से, इसलिए ओ पी लंब है एक्स वाई पर, ये ओ पी लंब है एक्स वाई पे, ठीक है ना। क्यों है, इसका कारण भी सुन लो आप। किसी बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब खींचने पर वह लंब सबसे छोटी दूरी होती है। किसी बाहरी बिंदु पर, ये एक बाहरी बिंदु था है ना, इस पर मैंने एक लंब खींचा, एक लंब खींचा मैंने, तो वो जो छोटी दूरी होती है वो अन्य सभी दूरियों के वो क्या होती है, सभी अन्य दूरी, सबसे छोटी दूरी होती है वो अन्य सभी दूरियों से, और जो लंब होता है ये सभी दूरी से सबसे छोटा होता है। ये मैंने कक्षा 6 में आपने पढ़ा भी होगा और मैंने भी पढ़ा है ना। देखो ये लंब हो गए ओपी, और जैसे मैंने एक और रेखा खींची, ये इससे बड़ी है, ये भी इससे बड़ी, जितनी भी दूरियां होगी ना वो सब इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। अगला है प्रमेय लेंगे अपन, इसको समझ लो। प्रमेय 10.2, ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का लंबाई बराबर होती है। ये एक ब्राह्य बिंदु लिया मैंने है ना, यह बिंदु, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया, और जो इस यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, यहाँ पे मैंने एक रेखाखंड खींचा है दोनों का है ना, तो वो क्या बराबर है, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, वो वृत्त का एक केंद्र है, ये जो वृत्त बना यहाँ पे वो इसका केंद्र है, तथा पी क्यू और पी आर दोनों स्पर्श रेखा है, और मैंने जो यहाँ से एक रेखाखंड खींचा पी क्यू और पी आर, ये क्या है, दोनों स्पर्श रेखा। क्यों स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श कर रही है, ये इस बिंदु से स्पर्श करे, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू और इसको नाम दे दिया आर, और ये ओ है ना, ठीक है ना। तो अपने को सिद्ध क्या करना, इसमें अपने को ये सिद्ध करना है कि पी क्यू और बराबर पी आर है, ये दोनों बराबर, ये अपने को प्रूव करना है इसमें है ना, ये दोनों इसके बराबर हो है ना। तो देखो उत्पत्ति में अपन क्या करेंगे, यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो देखो, यहाँ पे त्रिभुज 2 बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो पी
क्यू ओ, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, पी आर ओ, है ना। और ये जो यहाँ कोण है, यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। ये 90 डिग्री का कौन बना है, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का कौन बन रहा है। इसको मैंने एक नाम दे दिया और इसको दो नाम दे दिया, ठीक है ना। तो देखो इस जो वाले केंद्र है वृत्त पे, यदि दो बिंदु पे अपन दो स्पर्श रेखा करते तो उसकी दो क्या होती है, दोनों भुजाएं बराबर होती है। क्यों होती है वो अपन देखेंगे इसमें। पी और बराबर पी और उभयनिष्ठ है, जो पी ओ है उभयनिष्ठ, यानी क्या, जब अपने दोनों त्रिभुज देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में ये जो वाली जो रेखा है ये दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो जो ये वाला रेखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपी, है ना। पीओ, पीओ क्या, उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आ रही है इसलिए। आगे फिर ओ क्यू बराबर ओ आर, वृत्त की त्रिज्या है, ओ क्यू और ओ आर ये क्या, वृत्त की त्रिज्या है। और ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि जब यह केंद्र से जब अपन कोई भी दूरी खींचते हैं तो त्रिज्या में से क्या होती, बराबर होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। आगे कोण 1 और कोण 2, कोण 2 दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं इसलिए। समकोण ये जो कि अपन 10.1 में अपन इसको अच्छे से समझ चुके हैं। आगे त्रिभुज पी क्यू ओ समांतर है पी आर ओ की, पी क्यू समांतर है पी आर की, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है ना, दोनों के उभयनिष्ठ है और दोनों के कोण भी बराबर है ना, दोनों कोण 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में आरएचएस नियम से दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर त्रिभुज है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, सीपीसीटी के नियम, सीपीसीटी नियम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पी क्यू है, पी क्यू और पी आर ये भुजाएं क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, सीपीसीटी के नियम से, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए। आगे वृत्त तथा किसी दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या स्थिति एक, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। मतलब इस फैक्ट को समझ लो आप, ये वृत्त है ना, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, ये वृत्त अपन यहाँ यदि अपन बिंदु लेते और कोई बिंदु अपन स्पर्श रेखा खींच सकते, नहीं खींच सकते, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा जो परिधि होती है ना उसी से टच हो सकती है, ये इसका नियम है ना, नहीं खींच सकते हैं। आगे स्थिति 2 में वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर स्थित ये जो परिधि, इस पर एक बिंदु रहेगा ना, तो जितने भी बिंदु है समूह के, इसमें से केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, दो नहीं कर सकते, वो प्रतिशत हो जाएगी यदि करेंगे तो। स्थिति 3 वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर से की स्थिति से किसी बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे, वृत्त के बाहर बिंदु से, ये अपने एक बिंदु लिया यहाँ पे है ना, और यहाँ केंद्र, और एक इस बिंदु से मैंने एक रेखा ये खींची, स्पर्श है ना, एक बिंदु से टच होने वाली, इसी बिंदु से इस बिंदु से टच होने वाली, परिधि की बिंदु से टच होने वाली एक रेखा खींच दी। तो अधिकतम कितनी रेखा खींच सकते हैं अपन, दो। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्ट था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक है। यदि इससे पहले वाले का ने लिया हो तो उसका भी ले लेना, ठीक है, ले लो इसका अच्छे से, चलो इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो। कल अपने इसी की फैक्टे से संबंधित प्रमेय को भी हल करेंगे और सवाल को भी हल करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।